उसको ऐसे ही तो करना चाहिए। मीनू जी। जी 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 राजीव जी, देखिए राहुल गांधी जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पार्ट 2 लिख रहे हैं। अब आप कहेंगे लिख थोड़ी रहे हैं, वो पार्ट 1 नेहरू लिख चुके हैं, उनके परनाना या दादा जो भी कहा जाएगा। पार्ट 2 वो सड़कों पे लिख रहे हैं, सड़कों पे जो चल रहे हैं, जो असली भारत माता आज जो उन्होंने किया, वो आज वो डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखते हुए नेहरू की जो भारत माता की जो डेफिनेशन है, उसकी जो असली भारत माता है, जो उसकी आत्मा है, आज उसके साथ वो खेतों में काम कर रहे थे भारत माता के साथ। तो ये तस्वीर जो है, जैसा कि टंडन जी ने कहा कि लोगों के दिल में उतर गई ऑप्टिक्स जिसकी बात आ रही है, और ये इस तरह के ऑप्टिक्स लगातार राहुल गांधी दे रहे हैं। वो इसलिए नहीं दे रहे हैं कि उनको जनता को लुभाना है, वो इनफैक्ट उनका जो व्यक्तित्व है उसके दर्शन होते हैं इसके जरिए हमें, कि राहुल गांधी देखिए भारत जोड़ो यात्रा, जैसा मैंने कहा कि ये भारत जोड़ो यात्रा की निरंतरता है, ये जो अभी चल रहा है, कभी ट्रक ड्राइवर्स के साथ, मैकेनिक्स के साथ, आज फिर ये भारत माता के साथ खेतों में काम कर रहे हैं, धान रोप रहे हैं। तो ये जो है राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भी यही करते रहे पूरे 5 महीने, आम जन से मिले, उनके साथ साथ वो कॉफी बागान के मजदूर, रबड़ बागान के मजदूर, मसाला बागान के मजदूर, मनरेगा मजदूर, मछुआरे और हथकरघा मजदूर, सफाई कर्मचारी, मैकेनिक, आदिवासी, न जाने मतलब जो हाशिए पे पड़े हुए लोग हैं, जिनको कोई पूछने वाला नहीं है, जो असल में असली भारत माता है, वो उसके साथ लगातार इंटरेक्शन में, और वही अब चल रहा है। ये सीन है जो ये भी उसी का हिस्सा है, और जो राहुल गांधी मिले हैं वो भी उसी का हिस्सा है। अब लोगों के दिलों में ये तस्वीरें क्यों उतर रही हैं, ये इंटरेक्शन लोगों को क्यों एक सूदिंग इफेक्ट छोड़ रहा है। देखिए कल जिस तरह से हवा में टेंशन थी, सभी लोग बड़े टेंस थे जो कल गुजरात हाईकोर्ट का निर्णय था, तो राहुल गांधी ने उसको एक झटके में पलट दिया। देखिए टेंशन क्या इस व्यक्ति को नहीं होगी, लेकिन इसने जो ये सुबह जो तस्वीरें सामने आई उससे जनता वो भूल गई, उनको टेंशन ही भूल गई। तो लोगों को यही चाहिए, क्योंकि दुनिया, इस जो देश की जो जनता है वो तंग आ चुकी है। नेताओं की आक्रामक भाषा, नेताओं की आक्रामक भावभंगिमा और जनता से दूरी, उससे ऊब गई है जनता अब नेताओं के मन की बात रेडियो पे नहीं सुनना चाहती है। जनता अब डिजिटल मीडिया के ऊपर 8 बजे नेता का भाषण नहीं सुनना चाहती है। अब उसको चाहिए कि जो आए सामने दिखाई दे, उनको नेता साक्षात रूप में दिखाई दे। देखिए ह्यूमन टच की जो महत्व है वो इस मानव सभ्यता में आज भी है, पहले भी था और हमेशा रहेगा। तो जो ह्यूमन टच है, जो व्यक्ति टू व्यक्ति संपर्क है, वो खत्म होता जा रहा था, उसको राहुल गांधी ने दोबारा से रेस्टोर कर दिया है पब्लिक डिस्कोर्स में। तो वो चीज जो है जनता को पसंद आ रही है। मैं आपको पहले भी आप भारत यात्रा के दौरान कहती रही, लोगों को विश्वास ही नहीं हुआ शुरू में तो कि इस तरह का कोई इतना बड़ा नेता जनता के बीच में आ सकता है और गले लगा रहा है हर किसी को। जो कोई परेशान है तो बच्चा, महिला, बूढ़ा, बीमार, जो भी आ जाए उससे प्रेम से मिलती टच भी चाहिए। बहुत परेशान है जनता इस नफरत से। दिस शोज की पब्लिक जो इसमें एक खास बात यह है कि राहुल गांधी की लैंग्वेज वो बड़ी सॉफ्ट है, प्लेजेंट है, हंसते मुस्कुराते लोगों से बात करते हैं, तो वो लोगों को अच्छा लगता है कि भाई नेता ऐसा भी होना चाहिए। और एक मेरे हिसाब से तो राहुल गांधी ने नेता की एक नई डेफिनेशन इस देश में बना दी है। अब नेताओं को अगर पॉपुलर होना है तो राहुल गांधी जैसा बनना पड़ेगा। एक दूसरी बात मैं इसमें और कहना चाहूंगी कि इसमें राहुल गांधी, जो लोग सवाल कर रहे हैं कि भाई कल इतना बड़ा वो हुआ और इतना बड़ा घटनाक्रम राहुल गांधी को झटका लगा और उसके बावजूद भी इतने शांत चित्त है, स्थिर है, कैसे हैं? देखिए ये स्थिरता इनकी विपස්සना से आती है। ये विपස්සना के साधक है राहुल गांधी और काफी समय से कर रहे हैं। तो विपස්සना बोले तो मेडिटेशन, तो ये भी इनके चित्त को स्थिरता देती है। और वो साफ झलक रहा है जिस तरीके से अभी देखिए इतनी सुरक्षा का घेरा और सुरक्षा को उनकी खतरा है, और उसके बावजूद भी उन सब को नकारते हुए वो लोगों के बीच में जा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी, लोगों को एक अविश्वसनीय है लोगों के लिए ये नजारे जो दिखाई दे रहे हैं।
और बीजेपी जो है इस नींद उड़ी हुई है। इसीलिए देखिए ये जो कल का था जो भी था, उसके अलावा देखिए जो आज हुआ है, आज फिर इस घटना ने सब महफिल लूट ली जिसको कहते हैं। तो ये राहुल गांधी के, मेरा मानना ऐसा है कि राहुल गांधी के ऊपर जो अटैक्स है मोदी सरकार के वो और इंटेंसिफाई होंगे, बढ़ेंगे। नींद उड़ी हुई है मोदी सरकार की। लोग मजाक कर रहे हैं कि भैया मोदी जी को बड़ा डिफिकल्ट टास्क दे दिया है राहुल गांधी ने आज, ये कैसे करेंगे, इसको कैसे मोदी जी निपटेंगे, इसका जवाब कैसे देंगे। तो देखिए उनकी राहुल गांधी की कोई कंपटीशन नहीं है मोदी जी से, लोग कह रहे हैं इस बात को। उनको तो भारत माता के साथ संपर्क में रहना है और वो कर रहे हैं और बड़े सक्सेसफुली लोगों के दिल में उतरे जा रहे हैं, जिसको कहते हैं ना दिल लूटने वाले जादूगर। जी राजीव जी। जी बिल्कुल, दिल लूटने वाले जादूगर, बढ़िया नाम दिया आपने मीनू जी। राहुल गांधी रियली दिल लूट रहे हैं। एक बार आना चाहता हूं सुनील जी आपके पास, फिर आता हूं गर्ग साहब के पास में, तमाम मसलों पे चर्चा करेंगे और सप्ताह भर का बहुत सारा इकट्ठा भी रहता है गर्ग साहब के पास, उन तमाम चीज़ों को लेके आएंगे हम। गुजरात हाई कोर्ट की बात भी करेंगे और राहुल गांधी उसके बाद ये जो विपश्यना कर रहे हैं या कुछ और कर रहे हैं और जो टेंशन दे रहे हैं, खुद तो चुपचाप हैं लेकिन दूसरों को इतना टेंशन क्यों दे रहे हैं, ये भी समझेंगे गर्ग साहब से। लेकिन अभी सुनील शुक्ला जी आपसे समझना चाहता हूं कि क्या लगता है आपको राहुल गांधी की राजनीति की जो ये दिशा है, यही दिशा अब देश की राजनीति में हावी होती हुई दिखाई देगी? ये जो कुछ कर रहे हैं राहुल गांधी ऐसे ही करना होगा, या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के समान जो वो भाषण देते हैं, जो जुमले गढ़ते हैं, जो लोगों से इंटरेक्ट करते हैं? क्योंकि अब दो नेता, जननेता, पहले एक अकेला चलता था और कहते भी थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की एक अकेला सब पर भारी, लेकिन कल पहली बार प्रधानमंत्री जब रायपुर में भाषण देने गए तो अपने साथ 5 और मंत्रियों को लेके गए थे, एक नहीं बल्कि 5 थे। तो वहां अकेला वाला मामला भी खत्म हो गया है। कैसे देखा जाए मोदी बनाम राहुल को, अब कहां देखते हैं आप सुनील?